हेलो बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम आर्ट ट्री चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उस लिंक को क्लिक करके इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। पहले करते हैं हम न्यू वर्ड्स को। हमारा पहला न्यू वर्ड है बेरी। बच्चों, बेरी एक फ्रूट का नाम है जो मीठा मीठा और रेड कलर का होता है। कैटरपिलर्स, कैटरपिलर्स बोलते हैं तितलियों के बच्चों को। नेस्ट, नेस्ट बोलते हैं घोंसले को। रेन, रेन बोलते हैं बारिश को। ट्री, ट्री का मतलब होता है पेड़। अब हम करेंगे लेट्स रीड। क्लाउड्स ब्रिंग रेन। बच्चों, क्लाउड्स बोलते हैं बादलों को। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। तो आपके सेंटेंस का मतलब होगा बादल बारिश को लाते हैं। द ट्री हैज ब्रांचेस। ब्रांचेस बोलते हैं टहनियों को या फिर डालियों को। पेड़ की डालियां या टहनियां होती हैं। बच्चों, हैज का मतलब होता है होना। अब हम करेंगे रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट। बच्चों, क्वेश्चन का मतलब है कि छोटी सी चिड़िया ने फल को कहाँ पर देखा था। आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे द लिटिल बर्ड सॉ द फ्रूट ऑन द ट्री। सॉ का मतलब होता है देखना। छोटी सी चिड़िया ने फल को पेड़ के ऊपर देखा था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज शी डू। उसने क्या करा। इसका आंसर होगा शी ईट्स अ बेरी। ईट का मतलब होता है खाना। उसने बेरी को खाया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स व्हेन शी ईट्स द बेरी। बच्चों, हैपन्स का मतलब होता है होना। छोटी सी चिड़िया ने जब बेरी को खाया था तब क्या हुआ था। इसका आंसर होगा द बेरी सीड फॉल्स व्हेन शी ईट्स द बेरी। बच्चों, सीड बोलते हैं बीज को। फॉल का मतलब होता है गिरना। छोटी सी चिड़िया ने जब बेरी को खाया था तब बेरी का जो बीज था वो नीचे गिर गया था। अब हम करेंगे लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डू बर्ड्स लिव। लिव का मतलब होता है रहना। क्वेश्चन का मतलब है कि चिड़ियाएं कहाँ पर रहती हैं। इसका आंसर होगा बर्ड्स लिव इन द नेस्ट। नेस्ट बोलते हैं घोंसले को। चिड़ियाएं अपने घोंसले के अंदर रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस। बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से भी कर सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है यस आई हैव सीन बर्ड्स नियर माई हाउस। हाँ, मैंने अपने घर के पास में चिड़ियाओं को देखा है। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज। क्वेश्चन का मतलब है क्या आप उन चिड़ियाओं के नाम इंग्लिश में और अपनी खुद की लैंग्वेज में जानते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप खुद से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है यस आई नो देयर नेम्स इन इंग्लिश एंड इन माई ओन लैंग्वेज। हाँ, मैं उन चिड़ियाओं के नाम इंग्लिश में और अपनी खुद की लैंग्वेज के अंदर जानती हूँ। बच्चों, ओन का मतलब होता है खुद का।
अब हम करेंगे लेट्स शेयर। सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री। बच्चों, नीचे कुछ चीजों की ड्राइंग बनी हुई है। अब आपको उन चीजों के ऊपर सर्कल बनाना है जिन चीजों को आप पेड़ों के ऊपर पा सकते हैं। बच्चों, पहले ड्राइंग पे जिस पे आप सर्कल बनाएंगे वो है बी हाइव, मतलब मधुमक्खी का छत्ता। बच्चों, पेड़ों पर हम मधुमक्खी के छत्ते को पा सकते हैं, इसलिए आप सबसे पहले इस पर सर्कल लगाएंगे। क्लोथ्स पे आप सर्कल नहीं लगाएंगे क्योंकि क्लोथ्स को हम मतलब कपड़ों को हम पेड़ों के ऊपर नहीं पाते हैं। बच्चों, आप अब काइट पर सर्कल लगाएंगे। काइट पर सर्कल आप इसलिए लगाएंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पतंग होती है ना, वो उड़ते उड़ते पेड़ों पर आकर गिर जाती है और वहीं पर अटक जाती है। इस तरह से आप कभी कभी पतंग को पेड़ के ऊपर पा सकते हैं, इसलिए आप पतंग के ऊपर सर्कल बनाएंगे। क्रोज के ऊपर आप सर्कल बनाएंगे। पेंसिल पर आप नहीं बनाएंगे। बुक पर भी आप नहीं बनाएंगे। लीव्स मतलब पत्तियों के ऊपर आप सर्कल बनाएंगे। बच्चों, पेड़ के ऊपर पत्तियां तो होती हैं। आप आंट पर भी सर्कल बनाएंगे। पेड़ के ऊपर चींटियां भी होती हैं। अब हम करेंगे जूसी फ्रूट्स। नेम द फ्रूट्स यू कैन सी ऑन द पुश कार्ट। से विच वंस यू लाइक द मोस्ट। बच्चों, पुश कार्ट ऐसी गाड़ी को कहते हैं, मतलब ऐसे ठेले को कहते हैं जिसको हमें धक्का देकर चलाना पड़ता है, मतलब पुश करके चलाना पड़ता है। बच्चों, इस ठेले पर देखिए कितने सारे फ्रूट्स हैं। इस पर है मैंगोज, ऑरेंजेस, एप्पल्स, बनानाज, पाइनएप्पल्स और ग्रेप्स। बच्चों, ये हैं एप्पल्स, ये हैं पाइनएप्पल्स, ये हैं मैंगोज, ये हैं बनानाज, ये हैं ग्रेप्स और ये हैं ऑरेंजेस। बच्चों, एप्पल को हिंदी में हम सेब बोलते हैं, पाइनएप्पल को हम अनानास बोलते हैं, मैंगो को आम बोलते हैं, बनाना को केला बोलते हैं, ग्रेप को हम अंगूर बोलते हैं और ऑरेंज को हम संतरा बोलते हैं। आपको अब इस क्वेश्चन के अंदर ये भी बताना है कि आपको सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा लगता है। एग्जाम्पल के लिए नीचे लिखा हुआ है आई लाइक एप्पल्स द मोस्ट। मुझे सबसे ज़्यादा एप्पल्स पसंद हैं। बच्चों, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखा है। आप यहाँ पर उस फ्रूट का नाम लिखेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे तो सबसे ज़्यादा पाइनएप्पल्स पसंद है, इसलिए मैं लिखूंगी आई लाइक पाइनएप्पल्स द मोस्ट। अब हम करेंगे लेट्स डू। हाउ डज अ सीड ग्रो। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। बच्चों, नीचे बीज को उगाने का तरीका बताया गया है। बीज को उगाने के लिए सबसे पहले हम मिट्टी को खोदते हैं। तो आई डिग द अर्थ जो लिखा है मतलब मैंने मिट्टी को खोदा, मतलब जमीन को खोदा। यहाँ पर इस ड्राइंग पर आप 1 लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप यही होता है बीज को उगाने का। फिर
सेकंड ड्राइंग है आई प्लांट द सीड, मतलब मैंने बीज को बोया। बच्चों, मिट्टी को खोदने के बाद मिट्टी के अंदर बीज को बोया जाता है, इसलिए आप यहाँ जो बॉक्स बना हुआ है इस पर आप 2 लिखेंगे। ये सेकंड स्टेप होता है। इसके बाद है आई वाटर्ड द प्लांट, मैंने पौधे को पानी दिया। बच्चों, मिट्टी को खोदने के बाद, बीज को बोने के बाद हमें पौधे को पानी देना पड़ता है, इसलिए आप यहाँ जो बॉक्स है उस पर 3 लिखेंगे। फिर लास्ट है द प्लांट ग्रोज, मतलब पौधा उग गया। बच्चों, ये सारे स्टेप्स करने के बाद आखिरी का जो स्टेप होता है, मतलब उसमें पौधा उग जाता है, इसलिए आप यहाँ पर 4 लिखेंगे। पौधे को उगाने के लिए सबसे पहले आप मिट्टी को खोदेंगे, फिर आप बीज को मिट्टी के अंदर बोएंगे, फिर पानी डालेंगे और इस तरह से आपका पौधा उग जाएगा। अब हम करेंगे लेट्स थिंक। पुट अ टिक इफ इट इज ट्रू, पुट अ क्रॉस इफ इट इज नॉट ट्रू। बच्चों, नीचे कुछ बातें लिखी गई हैं। अगर जो बातें लिखी हुई हैं उनमें से कोई बात सही है, मतलब सच है, तो आपको उस पर राइट का निशान लगाना है, और जो बात सच नहीं है उस पर आपको क्रॉस का निशान लगाना है। पहली बात है आई लाइक फ्रूट, मुझे फल पसंद है। बच्चों, आप सबको फल बहुत पसंद होंगे, इसलिए आप ट्रू पर टिक करेंगे। आई लाइक फ्लावर्स, मुझे फूल पसंद हैं। हाँ बच्चों, फूल तो सबको ही पसंद होते हैं, इसलिए इस पर भी हम ट्रू पर टिक करेंगे। इसके बाद है देयर इज अ ट्री नियर माई हाउस, मेरे घर के पास एक पेड़ है। बच्चों, अगर आपके घर के पास कोई भी पेड़ हो तो आप ट्रू पर टिक करना, और अगर नहीं है तो आप नॉट ट्रू पर टिक करना। मेरे घर के पास तो पेड़ है, इसलिए मैं ट्रू पर टिक करूंगी। द ट्री हैज फ्लावर्स, आपके घर के पास जो भी पेड़ हो, अगर उसके अंदर फूल हो तो आप ट्रू पर टिक करेंगे, और अगर फूल नहीं हो तो आप नॉट ट्रू पर टिक करेंगे। बच्चों, मेरे घर के पास जो पेड़ है उसके ऊपर फूल हैं, इसलिए मैं ट्रू पर टिक करूंगी। लास्ट है द ट्री हैज फ्रूट, अगर पेड़ के ऊपर फल है तो आप ट्रू पर टिक करेंगे, और अगर फल नहीं है तो आप नॉट ट्रू पर टिक करेंगे। बच्चों, मेरे घर के पास जो पेड़ है उसके ऊपर फल नहीं है, इसलिए मैं नॉट ट्रू पर टिक करूंगी। अब हम करेंगे लेट्स रीड एंड राइट। नीचे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं जिनको आपको ट्रेस करना है। बच्चों, आप इन सब लेटर्स को अपनी पेंसिल से ट्रेस कर लीजिएगा। लेटर्स हैं WXYZ। हेल्प द बर्ड रीच इट्स नेस्ट। बच्चों, पेड़ के ऊपर एक चिड़िया है और एक चिड़िया का घोंसला है और बीच में रास्ता बना हुआ है। अब आपको सही रास्ते से चिड़िया को उसके घोंसले तक लेके जाना है। तो आप सब चिड़िया को सही रास्ते से घोंसले पर उसके लेके चले जाइएगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया है।
क्वेश्चन है, कैन यू क्लाइंब अ ट्री? क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। क्या आप पेड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं? और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यस आई कैन क्लाइंब, हाँ मैं चढ़ सकता हूँ। यस आई कैन प्लग, हाँ मैं तोड़ सकता हूँ। यस आई कैन कैच, हाँ मैं पकड़ सकता हूँ। यस आई कैन जंप, हाँ मैं कूद सकता हूँ। बच्चों बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है आपसे, क्या आप पेड़ पर चढ़ सकते हैं? तो बच्चों जाहिर सी बात है, इसका आंसर भी ये होगा, यस आई कैन क्लाइंब, हाँ मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, प्लग का मतलब होता है तोड़ना, कैच का मतलब होता है पकड़ना, जंप का मतलब होता है कूदना। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल लिटिल चैम्प्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बच्चों अगर आपको क्लास 1 के इंग्लिश के और भी चैप्टर्स और पोएम्स के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन चाहिए होंगे तो उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उस लिंक को क्लिक करके क्लास 1 के इंग्लिश के और भी चैप्टर्स और पोएम्स के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस को कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई बात समझ नहीं आई है तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं आपको उस चीज़ को समझाने की फिर से पूरी कोशिश करूंगी।